आप कोई ऐसी 3 टिप्स हमारे को बताएं, हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो मतलब फिजिकल हेल्थ के एस्पेक्ट में, ताकि वो इजीली अपने घर पे बैठ के इम्प्लीमेंट कर सकें उनको। ये तो बहुत ही आसान है अभिषेक, 3 नहीं, मैं थोड़े ज्यादा बताना चाहूंगी। तो इनफैक्ट मैं एक्शन के साथ करके बता देती हूँ ताकि ऑडियंस को याद भी रहे। ताली को बजाइए, रोग को दूर भगाइए, अपनी हथेली को रगड़िए, ऊर्जा को बढ़ाइए, पैरों को रगड़िए, अपने चेहरे की चमक को बढ़ाइए, रोज 10 मिनट दौड़िए, रोग को दूर भगाइए और अपने आप को फिट बनाइए, खुलकर हंसिए, अपने सुस्ती को भगाइए, अपने हृदय को स्वस्थ बनाइए, 10 मिनट सुबह शाम टहलिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, संगीत सुनिए, अपने मन को पुलकित रखिए। तो यही एक छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जो आपको हमेशा स्वास्थ्य की तरफ लेके जाएंगे। बट हम इन सब चीजों को करते नहीं है क्योंकि ये फ्री की चीजें हैं, फ्री की चीजें हैं, राइट। तो जो चीजें हमें फ्री में मिलती हैं हम हमेशा उनसे दूर भागते हैं, हमें लगता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य वैसे ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। अब हम चलते हैं मेंटल एस्पेक्ट की ओर। आप मेरे को ये बताइए कि इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे क्यों हो रही हैं, या ये पहले भी थी, आज लोगों के सामने अवेयरनेस में आ गई हैं? नहीं, आजकल जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, रहन सहन बदल गया है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस, ये सारा बहुत ज्यादा कंपटीशन का टाइम है। हर कोई आज की रेस में भाग रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो बढ़ा ही है कंपटीशन के टाइम में। ठीक है, तो वो तो है ही है। दूसरा जो चीज एक मेन मेजर कारण है इन सब हेल्थ इश्यूज का और मेंटल प्रॉब्लम्स का, वो उसका है डिजिटल एक्सपोजर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, गैजेट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड पावर को पुअर कर रही है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को पुअर कर रही है, हमें इमोशनली लो कर रही है। ओके, दोनों ही चीजें हैं, एक हमारा रहन सहन और दूसरा जो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं उसकी रेडिएशंस। इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो रही है। तो इससे कैसे बचा जाए? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन कर रहा हूं फुल फ्लेज। मेरा सारा काम डिजिटल गैजेट्स के ऊपर ही होता है। तो कैसे बचा जा सकता है इस चीज से, या कैसे रिड्यूस किया जाए बेटर तरीके से? डेफिनेटली देखिए, आज की डेट में अगर मैं भी बात करूं, मैं खुद बोलती हूँ कि हाँ, ये इन सब गैजेट्स से प्रॉब्लम होता है, पर मेरा मोस्टली जो सेशंस रहते हैं ऑनलाइन रहते हैं, यूएसए से हैं, बाहर की कंट्रीज से हैं। ऑनलाइन में भी लैपटॉप यूज कर रही हूँ, मोबाइल यूज कर रही हूँ, बट उसका भी एक तरीका है। हम उसको बंद नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं, उनके इम्पैक्ट को अपने ऊपर कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि दिस इज हार्मिंग अस। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो पिनियल ग्लैंड है, हमें यही नहीं पता जो लाइट्स है, ब्लू लाइट है मोबाइल से आ रही है, जो लैपटॉप से आ रही है, वो हमारे पिनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन कर रही है। और पिनियल ग्लैंड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल योर सिस्टम्स ऑफ द। और ये कैल्सिफिकेशन क्या है? कैल्सिफिकेशन जो है कि कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है उसमें, हार्डनिंग हो जाती है आपके ग्लैंड्स की, जिसकी वजह से उनका सिक्रीशन जो है, हार्मोन्स का सिक्रीशन है, वो रुक जाता है। होता क्या है कि हमारे कैल्शियम गेटेड चैनल्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर। जब ब्लू लाइट जाती है तो फॉल्स सिग्नल जाता है और हमारे वो चैनल्स खुल जाते हैं और कैल्शियम का डिपॉजिट सेल्स के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिससे उनकी हार्डनिंग हो जाती है और उनका जो हार्मोनल सिक्रेशंस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फुल बॉडी का जो कंट्रोल है, जो सिस्टम्स है, इमोशनल सिस्टम है, मेंटल सिस्टम है, उसका ब्रेन टू बॉडी सिग्नल्स, उसमें इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाता है और हमारा एक इमोशनल और मेंटल वेलनेस में भी इम्पैक्ट आता है। ठीक ठीक ठीक। नहीं, मेरे को एक चीज और जानना है कि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है अपने रेगुलर लाइफ में? देखिए, पहले तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया कि आपको अपने गैजेट्स को वाइजली यूज करना आना चाहिए। दूसरा जो है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज हम भूल गए हैं ना, दैट इज टू स्माइल। ओके, ठीक है, स्माइल जो है हर चीज की दवाई है, एक तरह से कह लीजिए। जो इंसान स्माइल करता रहता है ना हमेशा, वो प्रॉब्लम्स से भी आसानी से बाहर निकल आता है। तो स्ट्रेस अगर आज की डेट में देखा जाए तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी है, राइट। तो बट अगर स्ट्रेस क्या है कि वो स्मॉल क्वांटिटी में, आपका जितना बेयरिंग कैपेसिटी है उतने में ही अच्छा है। बट आज की डेट में हम हर चीज को स्ट्रेस बना लेते हैं, एवरीथिंग इज स्ट्रेस फॉर अस। तो हमारी बॉडी उस चीज को बेयर नहीं कर पाती, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर